आपने इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स यूज किए आई आस्क यू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज वन क्रेडिट कार्ड दैट डिसअपॉइंटेड यू द मोस्ट कि आपको लगा कि यार ये तो बहुत सही होना चाहिए था बट बिल्कुल सही नहीं था एंड अदर वे राउंड ऑल्सो विच इज अ क्रेडिट कार्ड दैट यू फाउंड कि यार मेरे को इसमें तो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था बट इससे वंडर्स हो गए मेरे लाइफ में. सो HDFC Infinia इज दैट कार्ड फॉर मी जिससे वंडर्स हुए हैं, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल, राइट? बिकॉज जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल का मैंने आपको एग्जांपल लिया था, राइट? 2 कार्ड यूज करने हैं फैमिली में, 4-4 लाख की स्पेंड करने हैं, तो 8 लाख रुपए में आपको 80,000 पॉइंट्स प्लस 20,000 के ताज वाउचर्स. ओके, तो 80,000 पॉइंट से आपको इजीली 3 to 4 नाइट्स का हॉलीडे इन अ 5-star होटल कर सकते हो आप इन अ कोई भी सिटी में. जैसे हैदराबाद में देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ITC कोहिनूर, राइट? You can get a room for 15 to 20,000 points per night, so which is like 3 to 4 nights in that hotel for that 80,000 points, right? Or the example which I gave of Westin Rishikesh, fantastic hill station holiday in 80,000 points, right? ताज में अगर आप 20,000 के वाउचर्स अक्यूमुलेट कर रहे हो और अपने जेब से अगर 15,000 रुपए और डाल सकते हो, तो आप ताज फलकनुमा में जाके स्टे कर सकते हो, right? So these cards have helped a lot in, have surprised a lot with the upside that's there, right? The kind of experiences that you can take. But you think about a card like American Express Platinum Charge Card. तो ये एक ऐसा कार्ड है which has a fee of 77,000 rupees per year, but is nowhere close to the reward rate that the American Express Platinum Travel gives you. तो इस पे आपको 2.5 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड मिलता है और कोई माइलस्टोन नहीं है, कुछ नहीं है. सो इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ट्रैवलिंग इंटरनेशनली अ लॉट और डज नॉट स्पेंड ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स, राइट, लाइक हैंडबैग्स एंड शूज एंड ऑल दोस, दैट कार्ड इज नॉट फॉर यू. सो इवन विद चीपर कार्ड्स, इसकी फीस कितनी होगी? 4 या 5,000 रुपए पर ईयर है प्लैटिनम ट्रैवल की. यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो ऐसा नहीं है कि आपको 70,000 रुपए का कार्ड लेना है फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. क्रेडिट कार्ड्स यूज करके मैं कौन से अलग अलग चीजों पे स्पेंड कर सकता हूँ? बहुत सारे ऐसे स्पेंड्स है जो हमको पता ही नहीं होते कि ये भी क्रेडिट कार्ड से हो सकते हैं. तो ऐसे कौन से स्पेंड्स है? सब कुछ, जस्ट सैलरी छोड़ के. हाँ. सैलरी के अलावा आप सब कुछ, अगर आप सपोज आपको सैलरी किसी को पे करना है तो आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, बट उसके अलावा आप हर आइटम, हर चीज को क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर सकते हो. इनफैक्ट आई नो समबडी हु रिसेंटली बॉट एन अपार्टमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड्स. क्या? Yes, सीरियसली? yes, घर खरीदा क्रेडिट कार्ड से? yes. ओके. तो वो बिल्डर पे डिपेंड करता है कि बिल्डर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, बट उस बंदे का बिल्डर थैंकफुली उसने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं बॉट एन अपार्टमेंट ऑन क्रेडिट. इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? एब्सोल्युटली. क्या एग्जांपल देना, मतलब जैसे कितने का घर था और क्या किया उसने? जैसे कार बाइंग वाला स्ट्रेटजी हमने यूज किया, वैसे ही आपको सिमिलर स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करना है. MDR लगेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. आप नेगोशिएट कर लो 1%, 8% एक्स्ट्रा. तो थोड़ा बताना जरा, कितने का फ्लैट था, कौन सा कार्ड यूज किया है? एग्जैक्ट नंबर्स मेरे को ध्यान नहीं है, तो आई वोंट लाई. बट आप सपोज आपने 1 करोड़ का घर खरीदा और पूरा आप पेमेंट कर रहे हो, तो जैसे मैंने एक्सिस वाला कार्ड बताया था, मैग्नस बर्गंडी, उसको आप स्वाइप करो. आप 1.5 लाख से ज्यादा स्पेंड करो एक मंथ में, तो यू विल गेट अ हायर रिवॉर्ड रेट, राइट? एंड यू आर गेटिंग दैट हायर रिवॉर्ड रेट, योर इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट इज एनीवेज मोर देन 10% देयर. तो ऐसे स्ट्रेटजीज भी यूज कर सकते हैं. तो आप हर चीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो आज की तारीख. तो बताना जरा, अभी 1 CR का अगर सपोज फ्लैट खरीदा तो इस पे कितना पैसा उसको मिलेगा वापस? ये जो मैग्नस बर्गंडी कार्ड है, इसमें आपको 35 पॉइंट्स ऑन एवरी 200 रुपीज स्पेंट आफ्टर ओवर एंड अबव 1.5 लाख रुपीज, राइट? तो इसका जो रिवॉर्ड रेट आता है वो अप्रोक्सीमेटली 14% का आता है. तो 1 करोड़ के घर पे 14 लाख का पॉइंट्स मिलेंगे मुझे. पॉइंट्स मिलेंगे. और ये कितने रुपए होगा? 14 लाख का पॉइंट, मतलब 14 लाख का वैल्यू मिलेगा. अच्छा, 14 लाख रुपीज सेव हो गए मेरे. सेव हो गए. तो ये सेव ऐसे नहीं हुए कि आपके बैंक में पैसा आ. हाँ, वो तो मैं यूज कर सकता हूँ. यूज करना है आपको ट्रैवल के लिए. करेक्ट. तो सही क्रेडिट कार्ड्स में क्या है ना, पर ये ट्रैवल के लिए यूज करना है क्या? वहीं पे आ रहा था मैं. क्रेडिट कार्ड्स में देयर आर 3 वेज ऑफ सेविंग मनी. ओके, वन इज दैट यू गेट कैशबैक्स. कैशबैक का क्या मतलब हो गया? स्टेटमेंट में या वॉलेट में आपको क्रेडिट हो जाएगा. वहां पे आप 3 to 5% बना सकते हो. जैसे Amazon का ICICI का एक कार्ड है, ICICI Amazon पे कार्ड. सो इफ यू आर Amazon प्राइम मेंबर इन स्पेंडिंग ऑन Amazon, यू विल गेट 5% बैक इन योर Amazon पे वॉलेट. तो ये एक सिंपल वे हो गया कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करें और कैशबैक चाहिए. दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप बोलो कि मुझे गिफ्ट वाउचर्स चाहिए या गिफ्ट चाहिए या फिर स्टेटमेंट क्रेडिट चाहिए. दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ रिडीमिंग योर क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलता है, 1 पॉइंट का 20 से 25 पैसा ही मिलता है, राइट?
the maximum value that you get in your credit card points is towards travel only. यहाँ पे आप ये 5%, 10%, 15% की जो हम बात कर रहे हैं, वो आपको ट्रैवल स्पेंड्स में ही है। तो जब हम बात करते हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड पे 15% बनाए, तो इसका ये मतलब है कि मुझे 15% की वैल्यू मिली, ये वैल्यू मैंने ट्रैवल में यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि ये 15% मेरे बैंक में आए। बैंक में आएँगे तब जब आप कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हो। जैसे अमेज़न पे वाला हो गया, एसबीआई का एक कार्ड है, एसबीआई कैशबैक कार्ड। यू गेट 5% ऑन ऑल ऑनलाइन स्पेंड्स अप टू 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। तो इफ यू डोंट वांट दीज़ ट्रैवल रिवॉर्ड्स, गो फॉर दीज़ कार्ड्स। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ट्रैवल वाला यूज़ करना है। पीपल डोंट लाइक टू ट्रैवल आल्सो, राइट? तो ऐसे कार्ड्स भी है। गॉट इट। बट दिस इज क्रेजी। अगर मैं घर खरीदने जाऊँ 1 सीआर का, 14 लाख रुपए का मैं मतलब ट्रैवल वगैरह कर सकता हूँ। बट इसमें एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि दिस इज एनकरेजिंग अननेसेसरी स्पेंडिंग सब्सिक्वेंटली? जैसे अभी मेरे को पता है कि यार 14 लाख रुपए का मेरे पास पड़ा है, तो मेरे को नहीं भी अगर करना है वो खर्चा, तो मैं फिर भी कर लूँगा। बिल्कुल, होगा, और आई हैव एक्सपीरियंस दिस पर्सनली, ओके? तो इज़न्ट दैट अ बैड थिंग? It is a bad thing, but now it depends on your overall finances also, right? If you're somebody who's just started, does not have enough capital, I would not recommend you to do it. So a lot of people come to us as clients, right? जो अभी अपना क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास लोन्स है, नेगेटिव नेटवर्थ है। तो जो नेगेटिव नेटवर्थ वाले होते हैं उनको तो मैं क्रेडिट कार्ड एडवाइस ही नहीं करता हूँ। नेगेटिव नेटवर्थ एज इन उनके पास लायबिलिटी है, लायबिलिटी debt ज्यादा है, एसेट्स कम है। सपोज होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, Okay. राइट? तो ऐसे लोगों को तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। बट इफ यू आर समबडी हु हैज अ डिसेंट सेविंग्स, राइट? से फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ की फाइनेंशियल सेविंग्स है, देन व्हाई नॉट यू यूज क्रेडिट कार्ड्स एंड यूज इट स्मार्टली फॉर योर ट्रैवल। अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट्स हैं और आप क्रेडिट कार्ड से एक 5 स्टार होटल में रह सकते हो, और उस होटल में रहने की वजह से आपके 10,000 रुपए जेब से खर्च हो रहे हैं, तो it should not matter as long as you have enough assets and income. But it definitely matters for people who don't have anything. तो जैसे I have seen people with barely any assets, right? 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड भी नहीं है, but they are too focused on using credit cards and maximizing these rewards and spending all their money on that. That is a poor way of doing it, right? So as long as you have capital, little bit overspending हो जाती है, definitely no doubt about it. People will say that मैं नहीं करता, but I will not agree to it. जैसे मैंने आपको गोल्ड वाला स्कीम बताया था, right? You may end up buying gold and not selling it. तो पैसे तो लग गए ना, वो गोल्ड आपका घर पे पड़ा है, even though it's an asset, but you have spent money, कैश तो गया ना बैंक से। So these kind of things, you have to be very, very disciplined here. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.